नर्मदे हर। जड़ भरत की कहानी है। जड़ भरत होने से पहले उसके पिछले जन्म में ऋषि थे और वो साधना करते थे। तो हिरन को शेर ने दौड़ाया और हिरन भाग रही थी, वो गर्भ धारण की थी। वो शेर के डर से दौड़ने से गर्भ से बच्चों का जन्म हुआ और उसमें हिरन के बच्चों में से एक इनको मिल गया। ऋषि थे, इनको मिल गया। अब ये उसे पाले, बड़ा किए, धीरे धीरे वो साधना करते थे। वो हिरन उनको चाटता था इधर उधर, उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा सुकून मिलता था। उसके प्रति प्रेम हो गया उनका। फिर क्या हुआ कि वो हिरन एक समय ऐसा आया कि जंगल से कहीं भाग गया और भागने के बाद फिर उसके वियोग में ये इनका शरीर छूटा। फिर हिरन हुए और फिर हिरन हुए, फिर हिरन के शरीर में भी उन्हें ज्ञान था। हिरन के शरीर में ज्ञान था। फिर धीरे धीरे वो शरीर छूटा तो जड़ भरत हुए। और जड़ भरत हुए तो ऐसे घर में थे, निठल्ले की तरह पड़े रहते थे। कोई कहे काम करो तो करके बैठ जाते थे, आगे जाते ही नहीं। ये काम करो तो बस वो करके ऐसे बैठ जाते थे, आगे की उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। क्या कोई कहा एक गिलास उठा के वहां रखो तो वो गिलास उठा के बैठ जाते थे। जो कोई कहे वो कर देते थे, नहीं बैठे रहते थे। घर वालों ने कहा, भाइयों की शादी हो गई, अपनी अपनी पत्नियां आ गई। अब माँ बाप बच्चों को चाहे निठल्ला हो चाहे जैसे रखते हैं, लेकिन भाइयों ने फिर कहा इसको भगा दो, किसी काम का नहीं है, क्योंकि सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे होने लगे। बोले इसको भगाओ। जड़ भरत निकल लिए और हुआ क्या, एक पेड़ के नीचे ऐसे बैठे थे, घूमते थे, बैठे रहते थे। एक दिन राजा की सवारी जा रही थी तो उसमें क्या हुआ, एक कुम्हार कम था। राजा की सवारी में एक कुम्हार कम था। कुंवार किसे कहते हैं? कुम्हार एक तो होता है मटका उटका बनाता है, एक वो डोली लेके चलता है। कहाँ कहाँ कुम्हार तो एक मटका उटका घर बनाते हैं और एक डोली लेके चलते हैं। तो राजा का जाना था कहीं, तो एक कम था। तो लोगों ने खोजा तो देखा तो हिस्ट पुस्ट आदमी। राजा ने कहा उसको बुलाओ। बुला लिए, बोले बोलो, बोले चलो ये उठाओ। चल दिए और जब चल रहे थे तो शरीर ऐसे ऐसे वो कर रहा था। राजा ने कहा क्या बात है, आज डोली बहुत हिल रही है। बोले राजन मेरा कोई दोष नहीं है, ये नया आया है ना कुम्हार, उसका दोष है। बोले इसको मना करो। तो उन्होंने कहा कि इसमें मेरा क्या दोष है, ये तो शरीर इधर उधर हो रही है। राजा को गुस्सा आया, बोले रोको। रुका, तलवार निकाली, बोले हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। बोले किसके टुकड़े कर दोगे, ये शरीर के टुकड़े कर दोगे, कर दो, शरीर रहे या ना रहे मैं तो रहूंगा। ये तो शरीर मतवाली है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। राजा को समझ में आया कि कोई साधारण आदमी नहीं है। वो तुरंत उनके चरणों में गिर गए और फिर उनसे ज्ञान लिया। तो अगर आपको संसार से निकलना है तो बेकाम के हो जाओ। क्या, बिना काम के? बिना काम के हो जाओ। जब तक आप के द्वारा लोगों को संसाधन मिलेगा तब तक समाज आपका उपयोग करेगा और समाज का करोगे। हाँ, बिना काम के हो जाओ मतलब आप भी लोगों का उपयोग करना बंद कर दो पूरी तरह, तो लोग भी आपको छोड़ देंगे। क्या, जब आप किसी काम के नहीं रहोगे तो कोई मतलब नहीं, मूर्ति टूट गई विसर्जित करो। अब काम की नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रही है, लेकिन अब निगेटिव दे रही है। निगेटिव मुझे चाहिए नहीं, हमें चाहिए पॉजिटिव। ऐसा नहीं है, मूर्ति अभी भी
ऊर्जा दे रही थी, पहले पॉजिटिव दे रही थी, खंडित होने के बाद निगेटिव दे रही है। लेकिन निगेटिव ऊर्जा का हम क्या करेंगे? इसको घर में से हटाओ, क्या करें? विसर्जित कर दो। तो आप जब तक काम के हो तभी तक समाज के हो, अपने को हो, अपनों। और अगर आप किसी काम के नहीं तो फिर जाओ। और आप अगर किसी का उपयोग करोगे तो आपको उपयोग कहीं न कहीं होना पड़ेगा। हाँ, पूरी तरह इच्छा अपेक्षा से मुक्त करा लो अपने आप। अब पता चला कि मैं उपयोग करूंगा लेकिन होऊंगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई मेरा उपयोग ना करे, ऐसा नहीं हो नहीं सकता। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक तरफ किसी का उपयोग कर रहे हो और होना नहीं चाहते हो, नहीं, फिर वो छोड़ेगा नहीं क्या? वो छोड़ेगा नहीं। भाई दुकानदार से सामान ले लोगे तो पैसा तो लेगा ना, देना ही पड़ेगा। हाँ, भले बाद में देना पड़े। अरे आपका क्रेडिट रहेगा तब बाद में देना पड़ेगा। अनजान दुकान पे जाओ, बोलो मुझे 200 का सामान दो, वो तो नहीं और वो आपको जानता नहीं तो देगा क्या? वो नहीं देगा। जिसे पता है कि मिल जाएगा वही देगा। उपयोग करना, उपयोग में हम फंस गए हैं, वो भी अपने तरीके से। क्या यहाँ हर व्यक्ति को बदलना चाहता है, बस अपने तरीके से उसका उपयोग करने के लिए। समझ रहे हो? तो उपयोग करना छोड़ दो, वो भी अपने तरीके से, तब कुछ होगा। और चालाकी पूरी तरह चालाकी से तो हट जाओ। चालाक आदमी इसमें आगे जा ही नहीं पाते हैं, लालची आदमी इसमें आगे जा ही नहीं पाते हैं। पूरी तरह आपको समर्पित होना पड़ेगा और पूरी तरह पवित्र होना पड़ेगा, तभी इसमें आगे बढ़ सकते हो। अपवित्रता को लेके इसमें आगे जा ही नहीं सकते। क्या पवित्रता का आप अर्थ समझे? पवित्रता कैसे? शरीर की पवित्रता क्या? शरीर की पवित्रता तो मायने रखती है जब समाज में आप जाओगे। हाँ। अपवित्र रहोगे तो आपको घर में कोई बैठाएगा ही नहीं। ठीक है। आंतरिक पवित्रता, आंतरिक शुद्धता, जहाँ पे न छल हो, न कपट हो, न चोरी हो, न बेईमानी हो, न चापलूसी हो, मक्कारी हो, धूर्ता हो, न पाखंड हो, ना कोई लालच हो, ये पवित्रता। चाहिए। तब आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। ये पहले तो छोड़ना पड़ेगा, तब जब पूरी तरह इसको छोड़ दोगे तो वहां से यात्रा शुरुआत होगी। क्या पूरी तरह छोड़ देंगे तब यात्रा शुरुआत होगी। हाँ, ये सब छोड़ने के बाद ही पात्रता मिलती है। हाँ, तब आगे बढ़ने की पात्रता मिलती है। जैसे मान लीजिए आप हवाई अड्डे पहुंच गए, हवाई अड्डे पहुंच गए तो आप कुछ भी सामान ऐसा लिए हो जो वहाँ परमिशन नहीं है, वहाँ चाहे कोई भी हो, बिना जांच का अंदर नहीं जा सकता, छोड़ने पड़ेगा। अगर आपको जाना है तो वो सामान बाहर आपको रखना पड़ेगा, जब कर ले। और अगर आपके पास लाइसेंस है तो भी वहाँ नहीं लेके जा सकते। लाइसेंस है तो जब्त तो नहीं कर सकते, आपको घर पे रखने आना पड़ेगा। वहाँ जितना आपको सामान ले जाने का परमिशन है उतना ही ले जा सकते हो, और आपको वहाँ जाने से पहले अंदर पूरी चेक इन होगी, तभी आप अंदर जा सकते हो। आप समझ रहे हो? वैसे ही आप इस मार्ग पे तभी शुरुआत कर सकते हो जब पूरी तरह कर्म करते हुए बेईमानी का त्याग कर दो। छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड का, तभी। अब ट्रेन में बस में विदाउट चल जाता है, लेकिन फ्लाइट में नहीं चलता। उसमें भी नहीं चलता, अगर पकड़े जाते हो तो पकड़े जाने पे ना, लेकिन नहीं पकड़े गए पहुंच गए अपने स्थान पे। ऐसा। लेकिन प्लेन में आपको ऐसी भी सिस्टम है कि आप बिना टिकट का जा ही नहीं सकते। अच्छा, उसके बाद जितना वहाँ पे परमिशन है उसमें ही आपको जाना पड़ेगा। तो वैसे ही आध्यात्म में अगर आगे बढ़ना है तो आपको पूरी तरह कर्म के प्रति छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड जो कर रहे थे उसे पूरी तरह त्याग करना पड़ेगा। वर्तमान में पूरी तरह लालच का त्याग करना पड़ेगा, तब इसमें आगे बढ़ सकते हो। और ये नहीं अगर कर पाए, आगे जा ही नहीं सकते, आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि आगे भेजने वाले ही आप ही हो।
यहाँ चेक करने वाले भी आप ही हो और पवित्र भी आप ही हो, पवित्र भी तुम ही हो, अपने आप को अपवित्र करने वाले भी तुम ही हो, इसमें आगे भेजने वाले भी तुम ही हो, बंधन बांधने भी तुम ही हो, छुड़ाने वाले भी तुम ही हो, तुम ही करता हो, तुम ही धरता हो, सारा निर्णय तुम्हारे हाथ में है। इसलिए तो इसमें धोखा नहीं हो पा रहा, कोई दूसरा है ही नहीं अपने अलावा। इसीलिए तो जगत में धोखा कर लेते हो लोगों के साथ। हाँ, लोग कर लेते हैं, आप हमारे सब साथ हो सब जाता है, आप भी करते हो, लोग भी करते हैं, इसी में तो हम फंसे हैं। कि दूसरा है ना तो वहाँ हो जाता है धोखा, इसमें अकेले हो, अकेले हो। और ये अध्यात्म अकेले की यात्रा है, इसमें दो नहीं चलते साथ में, एक ही चलता है, क्योंकि ये मानसिक यात्रा है, बाहरी यात्रा नहीं है। बाहर जगत से छुड़ाना है अपने आप को मानसिक, क्योंकि मानसिक बंधन हमने बांधा है। तो ये आपको इसमें अकेले चलना पड़ेगा और पूरी तरह जांच के आगे बढ़ो। इसमें चालाकी से सोचो मैं आगे निकल जाऊं, जा ही नहीं पाओगे, बस घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे। ये निंदा का मार्ग नहीं है, ये किसी की झूठी बड़ाई का मार्ग नहीं है। इसमें पूरी तरह समर्पण करना पड़ेगा और पूरी तरह योग्य रहोगे तभी आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो बस घूमते रहो, क्या प्लानिंग करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ नहीं होगा। अभी आप देख पाओगे तो यात्रा की तो शुरुआत ही नहीं हो रही, बस बातें हो रही है। जी। क्या अगर आप देख पाओ तो अभी तो यात्रा की शुरुआत ही नहीं हो रही है। पात्रता ही नहीं मिली अभी। हाँ तो वही तो, वीजा नहीं मिला, अप्लाई किया खाली। अभी जाना चाहते हो लेकिन सामान पकड़ा जा रहा है। हाँ, क्या सामान जाना साथ तो में जा लेके रहा जाना है, चाहते हाँ करो, मैं सब साथ में लेके जाऊंगा। इसलिए वर्तमान में पूरी तरह छोड़ के और आगे बढ़ जाओ, और जैसे ही छोड़ दोगे तो आपको रिस्पेक्ट से अंदर बुलाया जाएगा। क्या लेकिन आपको पूरा नियम का पालन करना पड़ेगा। जगत में बेईमानी चलती है क्योंकि उसमें बेईमान लोग हैं, इसलिए बेईमानी आपकी चल रही है। उसमें भी आपकी ईमानदार हो तो आपकी बेईमानी नहीं बर्दाश्त करेगा। उसमें भी आपकी बेईमानी इसलिए चलती है, आपके जैसे लोग हैं इसलिए, और यहाँ भी बस आप ही हो। और आपको मालूम है कि पूरी तरह छोड़ने के बाद ही आगे बढ़ूंगा, ये भी मालूम है। हाँ, छोड़ने की तैयारी। अरे भाई कहा गया है ना, छल कपट मोह छिद्र न भाव। हाँ? तो फिर भी आप लेके जाना चाहते हो कि भाई इसके साथ मुझे बुला लो। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इसमें यही नहीं चलता है, लेकिन आप लेके जाना चाहते हो। तो अभी तो आप अगर अपने आप को जांचोगे तो पाओगे अरे अभी तो चलना भी नहीं हुआ, अभी तो बस प्लानिंग चल रही है, छोड़ ही नहीं पाया। अभी छोड़ भी नहीं पाया, पिछला तो खत्म हो नहीं रहा है, अभी अगला जमा करना ही नहीं छोड़ रहा हूं। और आप आगे बढ़ना चाहते हो, सारा नियम जानने के बाद भी आगे बढ़ना चाहते हो। पता भी है मन जानत है मन मानत नहीं, जानते सब हो लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हो। मालूम है मैं अपवित्र हूँ लेकिन सीना ठोक के कर रहे हो नहीं नहीं मैं पूरी तरह पवित्र हूँ, और अंदर से आवाज उसी समय आ रही है झूठ बोल। हाँ लेकिन मान के चक्कर में, जहाँ मान को खत्म करना था, मान के चक्कर में वहां भी सीना ठोक के बोल रहे हो कि मैं सब कुछ छोड़ दिया और मैं पूरी तरह पवित्र हूँ। और आपको खुद अंदर से जवाब मिल रहा है कि नहीं नहीं अभी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चक्कर में जहां चल ही नहीं सकता बेईमानी, वहां भी सीना ठोक के बेईमानी कर रहे हो। तो इसलिए अपने आप को धोखा मत दो, पूरी तरह यात्रा के योग्य भी अपने आप को बनाओ।
पूरी शुद्धता के साथ इसमें आगे बढ़ सकते हो। यहाँ जरा सा भी अशुद्धि है तो आप आगे ही नहीं जाओगे। पूरी तरह पवित्र होकर इसमें आगे बढ़ सकते हो। नर्मदे नर्मदे, समझ रहे हैं जी। पूरी तरह पवित्र होके इसमें आगे बढ़ सकते हो। तो पूरी तरह पहले अपने आप को निर्मल करो, पवित्र करो, यात्रा के लायक बनो। क्या भाड़ा है नहीं लेकिन जाना है फ्लाइट से। अब कितना भी आप अगर टिकट काउंटर पे बैठे रहो तो क्या वो अंदर ले लेगा? किराया दो, जाओ, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन कह रहे हो किराया नहीं है, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ, मुझे जाने दो। जाने देगा? जाने देगा? वो नहीं जाने देगा। ट्रेन में तो फिर भी जाने दे कोई भाई, चलो वो तो भाई वो भी पकड़ लेगा आगे। वो ट्रेन का यहाँ तो उड़ने वाले हो, यहाँ तो जगत से पार की यात्रा के लिए जा रहे हो ना, वहाँ ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ ये फ्लाइट में उड़ते हो ना, जमीन पे चलने तो जगत में बेईमानी चलती है। हाँ। यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ नहीं चलेगी। आप अच्छा बताइए, जेल में अनेक कैदी हैं, आप जाओ बोलो कि मुझे भी बंद कर दो, वो बंद कर सकता है? नहीं करेंगे वो भैया। कितना भी हाथ जोड़ो, अपराध करे क्या हो पहले? हाँ अपराध करो, हाँ। आना नहीं, हाँ। हम तुम्हें खोज लेंगे, खुद ही लिए पर्सनल गाड़ी लाएंगे, हाँ। हमारे लोग आएंगे, तुमको अंदर बंद करेंगे, तुम नहीं भी जाओगे तो घसीट के ले जाएंगे, पान के ले जाएंगे। तुम अपराध तो करो वैसे। हाँ, लाठी भी मारते ले जाएंगे, मतलब जाना पड़ेगा। वैसे ही सत्कर्म कर दो, परमात्मा के लोग आएंगे, उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है। नहीं ले जाएंगे तो उनकी नौकरी चली जा सकती है। तो जेल जाना है तो अपराध करो, और परमात्मा के पास जाना है तो सत्कर्म करो। करो कुछ ऐसा कि परमात्मा को खोजने के लिए मजबूर कर दो। यही कौन है ऐसा सत्कर्म? हाँ, करो करो। वीर की तरह आगे बढ़ो। रिक्वेस्ट क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट यहाँ नहीं चलती है। प्रकृति में दया नहीं है, जैसा जो करता है वैसा परिणाम देती है। उसके लिए कोई न मेरा है न कोई पराया है, सब एक जैसे हैं। प्रकृति में भगवान भी आए तो उनको भी प्रकृति ने छोड़ा नहीं। एक कर्म भूमि है, यहाँ करके मिलता है। इसलिए आपको जो चाहिए उस लायक बनो। जो चाहिए उस लायक बनो, उसके लिए काम करना पड़ेगा। उधारी के चक्कर में मत रहो। यहाँ उधार नहीं चलता। और छूट, अब तो भाग रहे हो तो उधार कैसे चलेगा? अब तो जगत से जाना चाहते हो तो उधारी कहाँ? उधारी तो तब होती जब जगत में रहते कि बाद में चुका दोगे। बाद में चुका देंगे वापस आके। ये तो जगत से जाना चाहते हो तो जगत का लेन देन तो देना पड़ेगा ना। ये तो चुका के जाना पड़ेगा तब, क्योंकि अब तो ना आने के लिए जा रहे हो ना कि मुझे नहीं आना है जगत में, तो दो। इसका लिए हो दो, नहीं बिना दिए जाना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ भरपाई करके जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं जी? यहाँ लेन देन चुकता बिना किए नीचे वाला कांटा ऊपर वाले कांटे से नहीं मिलेगा। एक पाप का पड़ रहा है, एक पुण्य का पड़ रहा है। नीचे वाला कांटा ऊपर वाले से तभी मिलेगा जब दोनों पे कुछ भी नहीं रहेगा। लेन देन खत्म। क्या लेन देन खत्म होने के बाद पढ़ा इधर भी करोगे, छोड़ोगे तब भी वहीं जाएगा। क्या तब तुम्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा। हाँ, अगर दबा के रखोगे तो भी वहीं जाएगा। जैसे अगर शरीर से जीवात्मा निकल गई तो शरीर को नीचे कितना भी बांध के रखो, छोड़ोगे तो ऊपर आएगा। क्या लेकिन जिंदा है तो अंदर जाएगा। तो जब तक इच्छा अपेक्षा में है तब तक जगत में घूमते रहो, और इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए, जैसे जीव आत्मा शरीर से गई, तब वो डूबेगा नहीं, तैरेगा। तो वैसे ही निकल लेगा जगत से बाहर, भवसागर को पार कर लेगा। लेकिन इच्छा अपेक्षा से मुक्त होने के बाद, लेन देन खत्म करने के बाद तुम पलायन करना चाहते हो कि बस निकलूं,
बस कैसे भी आए और कोई मुझे निकाल ले, दर तोड़े और मुझे निकाल ले, ऐसा नहीं होता है। जीवन भर धोखे से पाए हो तो सोच रहे हो आध्यात्मिक धोखे से पा जाऊंगा। ना ना ना, इसमें धोखा वोखा नहीं होगा। समझ रहे हो? जीवन भर हमने बेईमानी द्वारा हर चीज को पा लिया है, घुमा फिरा के कमीशन खिला के इधर उधर, तो सोचते हैं कि इसको इसमें भी इनको कुछ खिला दें और ये हमें पहुंचा देंगे। ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं है। आप समझने का प्रयास करो। इसलिए बुद्धिमानी से, समझदारी से, धैर्यता से, शालीनता से, आराम से अपने आप को पवित्र बना के यात्रा करो, आगे बढ़ो। पवित्र बनाओ, पहले उस लायक बनाओ, फिर कोई रोक भी नहीं पाएगा। क्या? हाँ, फिर कोई नहीं रोकता। फिर आपको कोई रोकना भी चाहे तो नहीं रोक पाएगा। जीवात्मा अगर शरीर से निकल गई हाँ। तो मुर्दे को कितना भी नीचे रोको नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा। इच्छा अपेक्षा से अपने आप को मुक्त करा लिए, लेन देन खत्म हो गया, तो यहाँ आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आत्मा का परमात्मा से मिलना हो जाएगा। और ये मत सोचो कि नहीं परमात्मा कण-कण में विद्वान है। परमात्मा से कण-कण है। जैसे बल्ब से उजाला, इस उजाले में बल्ब नहीं है क्या, लेकिन बल्ब से उजाला है, उजाले से बल्ब नहीं है। तो हम परमात्मा से हैं क्या, मुझसे परमात्मा नहीं है। तो लेकिन परमात्मा कण में नहीं है, आप ये मत सोचो। हाँ, नहीं 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 कि नाली में कीड़ा है तो उसमें परमात्मा है, नहीं नहीं नहीं, परमात्मा से वो है। जैसे आप इसमें कुछ भी करो, देखो उजाले में कुछ भी करो, बल्ब को कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना, पड़ रहा है, उससे क्या मतलब। तो वैसे ही ये संसार, ये जगत परमात्मा से है, लेकिन परमात्मा से है होने के बाद भी वो उसमें नहीं है। जैसे उजाला बल्ब से है लेकिन उजाले में वो नहीं है। आप इसमें कुछ भी करो, बल्ब को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? हाँ, वैसे ही कैसे भी अपने आप को मुक्ति दिला दो, मोक्ष दिला दो, वो आप ही कर सकते हो, क्योंकि बंधन बांधने वाले आप तो दिलाने वाले भी आप। समझ रहे हो? कैसे भी अपने आप को साध लो। जी। बोलो, और बोलिए, आप लोगों का कोई प्रश्न? धूर्ता पाखंड क्या? पाखंड का मतलब होता है कि आप जो नहीं हो लोगों को बता के और माल खा रहे हो, और धोखे से आपको माल खिला रहे हैं, ये पाखंड है। जो नहीं हो वो बता रहे हैं। धूर्तता मतलब आप पे सामने वाले ने भरोसा किया कि तुम बंटवारा सही तरीके से करोगे, लेकिन तुमने अपने को ज़्यादा ले लिया, उनको कम दे दिया, उस भरोसे को तोड़ दिया। उसने आप पे भरोसा किया था कि मैं आप पे भरोसा करता हूँ, आप जैसा चाहो वैसा बंटवारा कर दो, तो आपने क्या किया, अच्छा आप खुद ले लिया, बुरा उसको दे दिया। आप समझ गए? ये नहीं करना चाहिए। जो करना है वही कहो, और जो हो वो बताओ, और जो बनना है उसके लिए काम करो। क्या? सीधा सीधा जो चाहिए उसके लिए काम करो। प्रकृति का सिद्धांत है, एक कर्म भूमि है, यहाँ करके मिलता है। करने वाले को मिलता है, और नहीं अगर करोगे तो बचा हुआ मिलेगा। क्या भाई, भिक्षा में हम क्या देते हैं, भीख में क्या देते हैं? भीख जो हमारे काम का नहीं है। हाँ? और भिक्षा में हम वो देते हैं कि हम सामने वाले को महान समझते हैं, तो हम वो देते हैं पुण्य के चक्कर में। इसलिए अपने आप को योग्य बनाओ, जो चाहिए उसके लिए काम करो, सीधा सीधा, रो मत, गिड़गिड़ाओ मत, कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने कहा ना, कपार पर रख डालो एयरपोर्ट पे, क्या वो टिकट दे देगा?
कपार पटकने की जरूरत नहीं थी। एटीएम के सामने गए, कपार पटक डालो, बैंक में पैसा होगा तब ना एटीएम से निकलेगा। अब गार्ड से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई एक काम करो निकाल दो ना, इसमें तो बहुत पैसे हैं लेकिन तुम्हारे खाते में नहीं है, उस एटीएम में बहुत पैसे हैं। सही बात है, आपकी भी बात सही है, लेकिन तुम्हारे एटीएम में नहीं, नहीं निकलेगा। जाओ बैंक में पहले डालो, फिर उसी एटीएम पैसा दे देगा। तो जगह जगह भटकने से, माथा टेकने से कुछ नहीं होगा कि मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। बैंक में पैसा हो तो कृपा की नहीं, एटीएम डालो, नंबर दबाओ, पैसा आ जाएगा क्या। और अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो कितना भी आप नंबर दबाओ, एटीएम में खूब भरा है लेकिन तुमको नहीं मिलने वाला है। अब तुम गार्ड के सामने कपार पटक रहे हो, तो लाठी रखा है, वही 2 लाठी मारेगा, 1-2 बार समझाएगा और दिक्कतें आपकी बढ़ जाएगी। गिड़गिड़ाना बंद करो। हम क्या है, गिड़गिड़ाते हैं, कृपा करो, आशीर्वाद दो। अरे कोई किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति आए, आपको धक्का मार दे बिना मतलब का, आप कितना भी उसको आशीर्वाद देना चाहो दे पाओगे? नहीं दोगे। एक व्यक्ति आपको सज्जनता से आके पानी पिला दे, अगर प्यासे हो तो रोम रोम आप उसको श्राप देना चाहो तो भी नहीं मिलेगा, रोम रोम आशीर्वाद देगा। कहने का मतलब है आपका कर्म आपको श्राप या आशीर्वाद दिलाता है। यहाँ न कोई किसी को आशीर्वाद दे सकता है न श्राप दे सकता है। आपको जो चाहिए उसके लिए काम करो। यहाँ लोग सोचते हैं कि बस हाँ गिड़गिड़ाने से, चालाकी से आशीर्वाद मिल जाए, नहीं मिलेगा ही नहीं, उसके बस में ही नहीं है, सामने वाला खुद नहीं दे सकता, सामने वाला चाहे भी तो नहीं देगा। आपको कोई एक लाफा आके मारे, आप आशीर्वाद देना चाहो, निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, संभव ही नहीं। और आके आपको प्रणाम करे, ऑटोमेटिक, वो तो कुदरती है। नहीं दे पाओ तो तब जाके गिड़गिड़ा के मांग क्यों रहे हो? उस लायक काम करो ना, उस लायक काम करो। आशीर्वाद देने के लिए बैठा है लेकिन काम तो करो। एटीएम पैसा देने के लिए है, रखी गई, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा तो होना चाहिए। एटीएम मशीन पैसा देने के लिए तैयार है लेकिन अकाउंट में पैसा तो हो। आप बेमतलब का गिड़गिड़ा रहे हो। गिड़गिड़ाना बंद करो, आपको जो चाहिए उसके लिए काम करो, योग्य बनो, जीवन में आगे बढ़ो। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हो? बोलो, कुछ बोलना है। सत्कर्म का मौका प्रकृति देती है। प्रकृति देती है। तो ये जैसे अपना थोड़ा बहुत कुछ करते हैं तो ये तो आप करते हो तो ये सेवा है। हाँ, इससे और पुण्य बढ़ेगा। हाँ, अब उसका क्या उपयोग करोगे आपको मालूम है। सत्कर्म का मौका परमात्मा देता है। जैसे आप जा रहे हो, किसी ने रास्ता पूछ लिया, किसी ने कहा भाई मुझे भूख लगी, वो जानता भी नहीं आपको, भूख लगी खिला दो ना। किसी ने कहा मेरा सामान उठवा दो ना। आप नहीं उठाओगे तो कोई उठा देगा, आप नहीं खिलाओगे कोई खिला देगा। कोई गिर गया, आप नहीं उठाओगे, कोई कितने लोग दौड़ जाएंगे। अच्छा, आप सेवा प्लानिंग से कर सकते, सत्कर्म नहीं। आप रास्ता नहीं बताए, चले आए, जाओ फिर दोबारा रास्ता बताओ। वो आदमी को रास्ता बता दिया, वो गया। सत्कर्म का मौका परमात्मा देता है। उस लायक रहोगे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ, सेवा का मौका आप ले सकते हैं। हाँ, चाहे सेवा तो अपन चाहे जितनी हाँ, कर सकते हैं, हाँ, वो अपने हाथ में। हाँ, सत्कर्म का मौका आप हाथ भी जोड़ोगे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो कहेगा नहीं भैया, नहीं हम नहीं लेंगे, नहीं। सत्कर्म का मौका परमात्मा देता है। और आप नहीं करोगे तो कोई करेगा। आप ये मत सोचना कोई गिर गया तो मैं देखूंगा कौन उठाता है। उठा लिए, कुछ देर बाद जाओगे, अब उठाने की जरूरत उसको नहीं है। हाँ, आप रास्ता नहीं बताओ, कोई बता दिया। आप भोजन नहीं कराए, कुछ देर बाद गए, उसे भोजन कराने वाला मिल गया। सत्कर्म करने से निर्विकार होने में सहायता मिलती है। ये जैसे गुरुदेव मांगने वाले जो आते हैं, ये तो मेरे को बोला भोजन करा दो, मेरे से ले लिया, आगे गया और इसको बोला मेरे को भोजन करा दो, इससे ले लिया। ऐसे कैसा पता चले अपने को?
भोजन करा दो ना। भोजन करवाओ, पैसे मत। अगर आपको ऐसा लगता है तो भोजन कराओ, सीधा नहीं करे उसकी जवाबदारी। जी। हाँ, वो आपने पैसे ले जाके ना वो उसका दुरुपयोग कर। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको समय होना चाहिए भोजन कराने का, वो नहीं करता है तो उसकी जवाबदारी। लेकिन आप कह रहे हो ना भोजन कराऊंगा ना पैसे दूंगा क्योंकि पी जाता है, तो भोजन करा दो, भोजन ही तो मांगा ना, भोजन करा दो। नहीं, जैसे मांगने वाले बहुत पैसे ही मांगते गुरुदेव, ठीक, भोजन भी तो वो मत कर- बोले कि भोजन तो जाओ, छोड़ दो, आपका सत्कर्म हो गया, हाँ। आपका सत्कर्म हो गया। उनको कभी बोले कि आटा ले लो या गेहूं ले लो, पैसे दे दो, बस आटा गेहूं नहीं छोड़ दो, रोटी ले लो, हाँ, नहीं ले तो छोड़ दो, आपने अपना काम कर दिया। बिल्कुल। सत्कर्म करो, आगे बढ़ो, गिड़गिड़ाना बंद करो पहले। क्या गिड़गिड़ाते गिड़ाते थके नहीं अभी, आप बंद करो, काम करो, कृपा करो, कृपा करो, अपने ऊपर कृपा करो, काम करो। हाँ, कोई कृपा काम की नहीं है किसी की, कोई अरे काम कर, नहीं है ये। कोई किसी पे कृपा कर ही नहीं कर ही नहीं सकता, सकता। ये उसके हाथ में नहीं है, ये बात क्यों नहीं समझते? ये सब झूठ है, ढकोसला है सब। अरे कैसे करेगा? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक कृपा व्यक्ति आके अपने आप आपको निकलती धक्का मार है। दे, कृपा कर पाओगे? नहीं कर पाए। और एक आदमी आके आपको हाथ जोड़ के पाँव छू के रिक्वेस्ट करके एक गिलास पानी पिलाए, तो आप तो भाव होगा कि मैं भी इसके लिए कुछ कर दूं। ना, वो तो ऑटोमेटिक निकलता है। ऑटोमेटिक। ये प्रकृति आशीर्वाद देती है, श्राप कोई आपको गाली प्राकृतिक होता देगा तो है। गाली सामने निकलेगी, और कोई आपको आशीर्वाद आप देगा तो बेमतलब का जबरदस्ती जाके मांगते हो, क्योंकि आपको करना तो है नहीं, करना तो बस नहीं। मांगना है तो कृपा गिड़गिड़ाओ। से काम हो जाए अपना। कुछ करना ना पड़े, हाँ, कृपा से काम हो जाए। मुझे ताड़ दो। हाँ। हाँ, मुझे एक यूपी में माता जी मिली, बोले मेरे पूर्वजों को ताड़ दो। मैं बोला मैं क्यों ताड़ दूं? बोली आप ताड़ दो, आप में इतनी योग्यता है, आप ताड़ सकते हो। तो मैं बोला क्यों ताड़ दूं, उन्होंने जो किया होगा वो भोगे। बोले नहीं, आप उन्हें ताड़ दो। तो मैं बोला एक काम करो, जितनी उनकी प्रॉपर्टी है मुझे दे दो, मैं ताड़ देता हूँ। हाँ। ठीक है, ये आपने उनकी प्रॉपर्टी ली है तो आप इसलिए नहीं तार रहे हो। मैंने कहा एक काम करो, आपके बेटे हैं, एक सारा जितना पूर्वज का पाप है एक को खड़ा कर दो, उसको दिला दो, बोलो। तो बोली नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे? तो मैं बोला मैं भी तो किसी का बेटा हूँ, मैं भी तो किसी का पुत्र हूँ, मेरी भी तो माँ, जैसे आप लोगों को आपकी माँ पाली है वैसे मुझे भी तो पाली है। मतलब एक सामने दिख रहा है ये पाप ले ले, लेकिन आपके बेटे के लिए नहीं। हमने कहा फिर एक काम करो, अगर मैं सबका पाप लेता हूँ तो जितनी प्रॉपर्टी है दे दो, और मैं पक्का लूंगा, आप मुझे ऐसा ना समझना। मैं एग्रीमेंट मंगाऊंगा, जितनी प्रॉपर्टी है बेच के गाड़ी से फर्स्ट क्लास जाऊंगा आराम से। और नहीं तो एक काम करो, ये भी मत करो तो एक बेटे को दे दो। बोली नहीं नहीं, बोला माता जी जिसने जो किया है उसका भोगेगा, कोई किसी का ले दे नहीं सकता। ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है, इसके चक्कर में मत पड़ो। अपना कुछ समय बचा है, भजन करो, अपना आत्मिक कल्याण करो। और मैं भी किसी का बेटा हूँ। बड़वानी में एक जन मुझे आई, उनके घर की महिला थी, बोली आपने अपना जन्म मतलब बना लिया। बोला आपके बच्चे हैं? बोली हाँ। बोला उनको भी इसी लाइन पे लगाओ। हाँ, उनका भी बन जाएगा। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है मैंने बोलते हैं ना 7 पीढ़ी टाट दिए, तो तुम अपने बच्चों को इस लाइन पे क्यों नहीं लगाते हो? सही बात। दूसरे के बालक के लिए बोल रही हो कि तुमने अपना जन्म भी बना लिया, तो आपके बच्चों की शादी नहीं हुई, लगा दो इसी लाइन पे। सही बात। नहीं, मेरे बच्चे नहीं, आपने बना दिया। तो ये झूठ बोलना बंद करो, ये झूठ बोलना बंद करो। अपने बच्चों को भी लगाओ ना, क्यों नहीं लगा रहे हो? वो कहते हैं ना, भगत सिंह सबको चाहिए, बाकी अपने घर पे नहीं चाहिए। नहीं, वही, हाँ। वही है, हम बनावटी बातें करते हैं। पहले बनावटी बातें छोड़ो, बनावटी बातें किसी काम की नहीं है, वो आपको भटकाएंगी। इसलिए उचित तरीके से जीवन में आगे बढ़ो, बनावटी बातें छोड़ो और अपना आत्मिक कल्याण करो। बोलिए। समझ रहे हैं? गिड़गिड़ाना बंद करो,
कृपा के लायक बनो, मिल जाएगा। क्या कृपा के लायक बस बनो। खत्म बात, मिल जाएगा। चालाकी से कृपा वगैरह नहीं मिलती है। गुरुदेव अगली बार में आया था, आपने 3 मार्ग बताए, हाँ ज्ञान ज्ञान मार्गी, ध्यान मार्गी और भक्ति भक्ति मार्ग। और योग मार्ग। हाँ, योग मार्ग में अनेक क्रियाएं। हाँ। हम्म, तो जैसे हमने तो लगभग ये ध्यान मार्गी ये वीडियो सुन सुन के ध्यान का जो हाँ। बीज बोया हुआ है, हाँ अब दूसरे इसमें जाने में वो ही नहीं होता है। हाँ, तो उसी में जाओ। तो मैंने तो आपको बताया ध्यान कैसे, पहले आप ध्यान करते थे, ध्यान ही करते थे, हाँ, तो अब मैं बताया ना ध्यान में ध्यान करो, अपने आप को छुड़ाओ। आप किसी भी मार्ग से जाओगे, बिना ज्ञान मार्ग का उपयोग किए नहीं जा सकते। चाहे भक्ति मार्ग में जाओ, चाहे क्रिया मार्ग में जाओ, चाहे योग मार्ग में जाओ, चाहे ध्यान मार्ग में जाओ, चाहे ज्ञान मार्ग में जाओ। और आखिरी में चाहिए ज्ञान। क्या? ज्ञान। भक्ति से भी ज्ञान चाहिए, ध्यान से भी ज्ञान चाहिए, योग से भी ज्ञान चाहिए, ज्ञान से भी ज्ञान चाहिए। और बिना ज्ञान मार्ग अपनाए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि भक्ति करने के लिए ज्ञान तो चाहिए, ध्यान लगाने के लिए ज्ञान तो चाहिए, योग करने के लिए ज्ञान तो चाहिए। इसलिए ज्ञान को श्रेष्ठ मार्ग बोला गया है। अच्छा, और मार्ग में धोखा कर सकते हो, ज्ञान मार्ग में धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान मार्ग शुरुआत ही ईमानदारी से है और ज्ञान मार्ग में आप होते हो, इसलिए इसमें धोखा नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? इसमें आप धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि और जितने भी मार्ग हैं उसमें आपको कुछ न कुछ बाहर से एहसास होता है, इसमें नहीं। हाँ, इसमें तो खुद को अंदर से एहसास होगा जो हाँ होगा, खुद को ही पता चलेगा जो होगा वो। ये सीधा मार्ग है, इसलिए इस मार्ग में बहुत कम लोग क्या, क्योंकि आप धोखा नहीं दे सकते। मार्ग में क्या है, में जाके एहसास कर सकते हो, ध्यान में भी जाके एहसास कर सकते हो, भक्ति में जाके इच्छा अपेक्षा में इष्ट की भक्ति कर सकते हो, लेकिन ज्ञान मार्ग तो शुरुआत ही है। छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड छोड़ो, शुरुआत ही यहीं से है। इस मार्ग में बहुत कम लोग चल पाते हैं, क्योंकि शुरुआत ही ईमानदारी से है, बेईमानी का त्याग, वहीं से आध्यात्म की शुरुआत होती है ज्ञान मार्ग की। इसलिए ज्ञान मार्ग के साधक बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि इसमें धोखा नहीं, ये प्रत्यक्ष मार्ग है और इस पे बहुत कम लोग चलते हैं। क्योंकि हर मार्ग में कुछ न कुछ एहसास है, फील कर सकते हो ऊर्जा को, इसमें नहीं, इसमें सब छोड़ना है। क्या? इसमें सब छोड़ना है, इसमें बस आप होते हो। भक्ति मार्ग में इष्ट होता है, ठीक है, ध्यान मार्ग में भी आपके लिए कोई मिल जाता है बताने वाले, योग मार्ग में भी आपको सिखाने वाले मिल जाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग सीधा आप ही को करना है। ज्ञान सुन के वो कुछ नहीं करेगा, आपको करना है, और ये प्रत्यक्ष है। क्या है? प्रत्यक्ष है। अच्छा, किसी भी मार्ग से जाओ, आखिरी में ज्ञान के लिए जा रहे हो, और किसी भी मार्ग को पकड़ोगे बिना ज्ञान के सहारे तो जा ही नहीं सकते। कर सकते हो? हाँ, कुछ समझने के लिए ज्ञान तो चाहिए, कुछ समझने के लिए ज्ञान तो चाहिए। हाँ, तो आप लोगों को समझ में आया हो, आप लोग करके आगे बढ़ो। आप समझे कि नहीं? ज्ञान मार्गी और ध्यान मार्गी दोनों हो रहा है। करो, जिस मार्ग से जाओ जाओ भाई, फटाफट जाओ, निकलो। क्या? निकलो, निकल लो, इस भवसागर को पार कर लो। हाँ? यहाँ से वहाँ तो कुछ कूदना ही पड़ेगा, तभी तो काम होगा। इस भवसागर से अपने आप को पार करा लो। बोलिए। कुछ नहीं बचा। और बातों से बात नहीं बनेगी, काम से बात बनेगी। क्या? वो निरंतर प्रयास हाँ। करना पड़ेगा। प्रयासरत रहो। अपने भीतर कहाँ कमियां हैं, उन कमियों पर काम करना पड़ेगा। एक आदमी 1 साल लगातार कुएं से पानी खींच रहा है, तो आप वो कट गया, अब आपने देखा कट गया, आपने क्या किया, एक ही दिन रस्सी लाया और काटने लगे, कटेगा? 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी। और तुम सोच रहे हो नहीं, मजबूत रस्सी लाऊंगा, और एक ही दिन लगातार सुबह से शाम लग गए और थक गए, नहीं कटा, निराश होके लौट गए। अरे भाई, बरसों लग जाते हैं। वही
शॉर्टकट नहीं है कोई शॉर्टकट कोई शॉर्टकट नहीं है गुरु हो तो जाओ, शॉर्टकट हो तो चले जाओ। कोई गुरु हाँ? शॉर्टकट नहीं इसमें हो अपनी तैयारी के ऊपर है। अगर हम पूरी तरह से तैयार है तो एक पल में भी हो सकता है, सकता। हाँ वो और अगर हमारी तैयारी नहीं है तो 10 जन्म भी लग जाए। क्यों गुरु वो जी? कृपा, हाँ, अगर आप तैयार हो, उस लायक सत्कर्म कर रहे हो, प्रयासरत हो। जैसे मान लीजिए एक आदमी बोझा लेके जा रहा है, ठीक, गिर गया, ठीक है, और उठाते उठाते परेशान है, आप बिना बोले आप जाओगे, उठवा दोगे। और एक आदमी आपसे कहे कि मैं गिर रहा हूँ बोझा और मुझे उठाना, अब वो सच में गिर जाएगा तो आप नहीं उठाने जाओगे, आप देख के हंसोगे कि बढ़िया है गिर गया, क्या? तो जब आप सच में प्रयास करोगे तो आशीर्वाद भी कोई देने वाला मिल जाएगा। रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति की तो तोतापुरी उनके दरवाजे पे आ गए। बोले कौन आप? बोले मैं तुम्हारा गुरु। बोले मैं क्या करूंगा गुरु लेके, मेरे साथ तो माँ है। बोले वही माँ ने मुझे बुलाया है। तो जाते हैं माँ से पूछने। बोले माँ ऐसी ऐसी बात है। बोले मैंने ही बुलाया है तेरे कल्याण के लिए। तो भक्ति भी अगर ऐसी है तो प्रकृत गुरु भेज दे। हाँ, मतलब अपनी तैयारी कुल मिला के पूरी होना चाहिए। आपकी तैयारी, और आप तैयारी नहीं कर रहे हो, कह रहे हो मेरी तैयारी करवा दो। वो क्यों करवा देगा? सबरी की तरह कुटिया सजा के रखने का कभी भी आ सकता तो है। सेवरी उस कुटिया के अलावा कहीं गई भी नहीं। हाँ। तुम कुटिया बना के गली गली गप मार रहे हो क्या? रात को आ रहे हो तो कह रहे हो रात को जाके राम का इंतजार करता हूँ सोते हुए, और दिन भर गली गली चौराहे पे गप मार रहे हो। वो आएगा भी तो लौट जाएगा वापस। उसको पता है तुम उसका इंतजार ही नहीं कर रहे हो, रात को सोने के लिए आते हो कुटिया में और दिन भर गप मारते हो। पढ़ाओ मत। सेवरी इंतजार की तो इंतजार ही करती रह गई, उसके अलावा और कोई काम नहीं किया। समझ रहे हैं? सबरी को जाने नहीं दिया जा रहा तो सुबह सुबह उठ के झाड़ू, जब लोग सोए रहे तभी झाड़ू मार देती थी। तो बोलते हैं मतंग ऋषि का आश्रम था, तो बोले ये कोई देवी हो सकती है क्या, ये है कौन? उन्होंने पता लगाया। तो आपने कौन सा ऐसा सत्कर्म किया बताओ जीवन में? जब भी किया आपने मतलब से लिए किया। आप बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां बिना मतलब के गए हो? अभी तक है ऐसा कोई जगह कि जहां बिना मतलब का चले गए लोगों के लिए? मतलब से गया मतलब। अपने हाँ। ऐसा कोई जगह है जहां आप तन से, धन से और ज्ञान से, अपनी जितनी सामर्थ्य है, आप लोगों के लिए गए और लोगों के लिए कुछ महीने कुछ साल तक काम किया, और जहां आपको कुछ नहीं चाहिए? ऐसा एक दिन भी बता दो आप लोग बैठे हो, ऐसा कभी किया? तब कुछ अपेक्षा के लिए गए थे बस। वही मैं कह रहा हूँ, एक दिन भी या एक महीने या एक साल ऐसा एक जगह भी बता दो जहां पे आप तन से, धन से, ज्ञान से और कुछ नहीं चाहिए वहां आपने सेवा किया और आपको कुछ नहीं चाहिए। आपने कहा कि आज मैं पूरा दिन दूंगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा एक दिन भी बता दो आप लोगों के जीवन में कभी हुआ? यहाँ जो चल रहा है वो तो वही जीवन चल रहा है। ये छोड़ दो। यहाँ तो आपको समझ, यहाँ तो कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके जीवन की, अतीत की बात कर रहा हूँ। जीवन में तो कुछ ऐसा ऐसा एक भी दिन भी नहीं है। तब आप बताइए। सब कुछ न कुछ चाहने के लिए सारा कर्म तब किया है सब कुछ। कभी पाप में कभी पुण्य में। भाई मेरे ये पुण्य हो जाएगा और पाप तो वो होते ही रहते थे, मालूम ही नहीं। और आप अगर पूछा जाए तो आपसे बड़ा कोई धार्मिक नहीं क्या? हम तो सबसे बड़े धार्मिक हैं। वही हमने तो बहुत धर्म किए हैं। हाँ, इसलिए अब से शुरुआत करो, जिस लायक हो
चालू कर दो सत्कर्म, जिस लायक हो, जहाँ से हो चालू कर दो। जरूरतमंदों की सेवा, असहाय के, निर्धन की, गरीब की, जिस लायक हो। तो ये तो फिर वो दान जैसा हो जाएगा ना। क्या जैसे कोई निर्धन या गरीब ऐसे कोई सेवा करने गए तो वो तो फिर वो उसके रोम रोम से आशीर्वाद भी मिलेगा ना। वो जरूरतमंद है, जरूरतमंद, शर्त ये है कि जरूरतमंद जरूरतमंद वो सत्कर्म में आ जाएगा। ये जो और बिना जरूरत का दे रहे, उसको जरूरत ही नहीं है तो वो सेवा में आ गया, सत्कर्म। जैसे लोग वहाँ भंडारे लगाते हैं, ये जरूरतमंद के लिए नहीं लगाते। ये क्या, ये तो इसमें खाए पिए लोग खाए खाते पिए हैं, लोग ये कोई खाते हैं, मतलब ये कोई नहीं, मतलब नहीं। ये कोई मतलब ये तो सेवा वाला काम हो गया, नहीं, ये तो सेवा वाला काम। कोई मतलब नहीं। जो जरूरतमंद हो, जिसको वास्तव में जरूरत हो। हाँ। भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, भटके को रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ। ये सब सत्कर्म ये है। सब क्यों गुरु जी? हाँ, एकदम सही हो। करो करो, गिड़गिड़ाना बंद करो। कोई कृपा उरुपा करने वाला नहीं है। ऐसा होता ना तो जितने महात्मा हुए, भगवान भी हुए, सबको पहुंचा देते। कृपा कर कृष्ण भगवान अर्जुन को नहीं पहुंचाते, पांचों पांडव को और नहीं मानते थे क्या? द्रौपदी से बोले थे जो मांगो वो दूंगा। तो बस अर्जुन को ज्ञान क्यों करवाए? क्योंकि अर्जुन उस लायक थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस स्थिति में आ गए थे, तब जाके ज्ञान के अधिकारी हुए। बस कोई मुझे उस पे मिले और कृपा कर दे, क्यों कर दे? कृपा के लायक बनो। प्रभु मेरी नैया पार लगा देना, यही भजन है हमारे। कोई नैया पार नहीं लगाएगा, नैया चाहे पार लगाओ चाहे डुबाओ, तुम ही हो खेवैया। इस साधन का पूरा जिम्मेदारी आपको दिया गया है। इसको चाहे भोग में लगाओ चाहे योग में लगाओ, आपके ऊपर है। क्या? बिल्कुल सही। हाँ। इस शरीर पे आपका अधिकार है। जिसको जो शरीर मिला है उसका अधिकार उस पे है। इसका उपयोग चाहे भोग में करे चाहे योग में करे, उसके ऊपर है। जैसा करेगा उसको ऐसा परिणाम मिलेगा। सीधा सीधा सिद्धांत है प्रकृति का। जस करनी तस भोग विधाता, नरक जात ही तुम पछतात। भोग कर लिए, अब अशांत हो गए, घर में अशांत हूँ। पहले वही भोग शांति दे रहा था। हाँ। क्या? वही वो हाँ। शांति दे रहा, आनंद दे रहा था, हाँ। बड़ा सुख दे रहा था। हाँ, और अब अशांत दिया है तो भोग तो कर लिए, उसकी भरपाई होटल में खाना खाए, बोले वाह क्या बढ़िया पकवान मिला, और जब बिल देना हुआ तो करो मेरी जेब में पैसे नहीं, मांझो बर्तन, मांझो बर्तन, तो भैया मांझ रहे हैं बर्तन। जस करनी तस भोग विधाता, नरक जात ही तुम पछताता। जैसा करोगे परिणाम वैसा मिलने वाला है। समझ रहे हो? जी। परिणाम से कोई किसी को बचा नहीं सकता। पारिवारिक के लिए गुरुदेव, क्या पारिवारिक? जैसे हम पारिवारिक लोग के लिए गृहस्थी लोग हैं ना हम लोग। हाँ, गृहस्थी लोग हो तो बस कर्म करते हुए छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड मत करो। अपने तरीके से इच्छा का त्याग करो, उचित तरीका अपनाओ। इज्जत पाने की इच्छा का त्याग करो, बड़ा छोटे का त्याग करो, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, ईमानदारी से जीवन जियो और सत्कर्म लगाओ। क्योंकि सत्कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बेईमानी करके बहुत लोगों का श्राप लिए हो, जिनको आप जानते भी नहीं। तो अब आप सत्कर्म करके बहुत लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो उसका नाश होगा। और ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाओ और सत्कर्म करो, क्योंकि उसका नाश तभी होगा। सत्कर्म तो आपको करना पड़ेगा। जब भी मौका परमात्मा दे सत्कर्म करने हाँ, का, तो उसे चूको भाव मत, रखो चूको मत। और भाव रखो ना, भाव रखो। भाव रखो। अगर कोई रास्ते में दिख जाए तो कर दो, कर दो। भाव रखोगे तब न मिलेगा। भाव विद्यते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ है तेरा भगवान, बता। क्या इस खंबे में? बोले खंबे में। तो खंबे में से भगवान निकले जब तोड़ा गया। तो अगर भगवान खंबे में होते तो दुनिया के जितने भी खंबे तोड़े जाते सब में भगवान निकलते ना। प्रहलाद के भाव में थे, उन्होंने उस भाव को उसमें कर दिया खंबे में, उनको खंबे में रूप में आना पड़ा।
भाव विद्युत देवा भाव में ईश्वर का वास है। कर्म के पहले कर्म के बाद एक भाव बनता है, उससे फल का निर्णय होता है। जाती रही भावना जैसे। तब तो भाव को शुद्ध करिए, भाव को पवित्र करिए, भाव को निर्मल करिए, और वो कर्म से हो सकता है, क्योंकि कर्म से अपवित्र हुआ है क्या, और सत्कर्म से वो पवित्र हो सकता है। लेकिन करोगे तब, गिड़गिड़ाने से नहीं। क्या स्वयं करना पड़ेगा। हाँ, आशीर्वाद की अपेक्षा अगर रखते हैं तो आशीर्वाद जैसा कर्म भी कर्म करो ना, आशीर्वाद तो अपने आप मिलेगा, नहीं चाहोगे तो भी मिलेगा, मिलेगा। नहीं चाहोगे तो भी मिलेगा। ऑटोमेटिक वो फिर? तो सामने वाले के मुंह से निकल जाता है। तब आप किसी की मदद करो, सामने वाला ऑटोमेटिक भगवान सर फॉलो करे, तब बोल देता है। बोल देते बोलो बोलो वही बात। सही बोलो। तो मन जानत है मन मानत, नहीं जानते सब हो लेकिन तैयार नहीं हो मानने के लिए। हमने तो सब छोड़ दिया। छोड़ दिया कुछ। ठीक है, और कोई प्रश्न है आप लोगों का? नहीं गुरुजी। ठीक है, नर्मदे हर और चल नर्मदे अपने हर। घर, अपने अपने घर की खोज करो और अपने अपने घर निकलो। परमेश्वर, अपने अपने घर निकलो। जिंदगी का मतलब है जिंदगी को समझ लेना, यही जिंदगी है। अपने अपने घर की खोज करो और अपने अपने घर निकलो। क्या मात नर्मदे हर।